बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जितवेले अमृत बसे जिया होवे दात, तितवेले तो उठ बहो तेह पर पिछली रात। हाँ, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं जिस समय अमृत बरसता है, तीसरे पहर, तीसरा पहर, रात्रि के 4 पहर है, दिन के 4 पहर है। नानक देव जी भी यही पुष्टि कर रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था कि 2 से 3 बजे के बीच अधरात कोई जागसी हुआ तो दिन के 4 पहर हैं। 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर। रात का पहला पहर 6 से 9, दूसरा पहर 9 से 12, तीसरा पहर 12 से 3, तीजे पहर उठ बेहो यानी उठ के बैठ। देखिए तीसरे पहर की बात आई ना। अध्यापक बालक को कौन सी शिक्षा देता है? जिस सूत्र से वो शिक्षा खुद प्राप्त कर चुका है, उसे याद है ना। इसी तरह एक महापुरुष अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता है जिस सूत्र से वो उस तत्व की प्राप्ति कर चुका है। अब तीसरे पहर का एक महात्म है, यहां और शब्दों में आ रहा है, अध रात कोई जागसी खाना जात गुलाम। तीसरा पहर आधी रात में है। वो क्यों बोला वो भी आप सुने। कुछ लोग कामगीर हैं। पहले पहर में तो रात में बहुत कम लोग सोते हैं, बच्चों को छोड़ो, 9 बजे तक सोते नहीं, जागते हैं सभी, खटपट होती रहती है। दूसरा पहर 9 से 12 कामगीर लेट आते हैं, कुछ लेट व्यापारी आते हैं, दुकान बंद करते हैं, भोजन जो है लेट खाते हैं। तीसरा पहर आधी रात है। वाह। मैंने एक बात और भी बोली थी, 3 जागते हैं, जोगी, भोगी और चोर। जागना 3 जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। जोगी तो परमात्मा से मिलने के लिए, योग के लिए जागता है। भोगी एकांत चाहता है, तो आधी रात को सब चाम चिघट सब सोए होते हैं, इसलिए उसके लिए आधी रात मुफीद है। तीसरा चोर। चोर जानता है 12 बजे तक लोग खटपट करते हैं, तीसरा पहर चुना, क्योंकि तीसरे पहर पक्षी भी नहीं चहचहाते। 3 बजे के बाद पक्षी चहचहाने लगते हैं, लेकिन एक पक्षी है बड़ा खतरनाक है, वो रात में कभी भी चहचहाता है। एक ही वो पक्षी है। इस तरह बाकी शांत होता है वातावरण एकदम। तो साहब नानक देव जी क्या कह रहे हैं, उस समय अमृत की दात होती है। वाह। देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम। देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम। अध रात कोई जागसी खाना जात गुलाम। कह रहे हैं आधी रात को कोई जागने वाला कम मिलता है। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। मैं बूढ़ों से को एक राय देता हूं। वो क्या राय देता हूं सुने। 50 साल की उम्र तक रात को पेशाब के लिए कभी कोई नहीं उठता है। मैं आपके साथ अपने अनुभव भी शेयर करता हूं। जो यहाँ लोग आकर समस्याएं बोलते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके साथ कोई गप नहीं लगा रहा हूँ। जो मेरे निजी अनुभव हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंधुओं,
50 साल की उम्र के बाद आदमी आधी रात को एक बार पेशाब के लिए उठता है। और 65 साल के बाद 2 बार उठता है। इसलिए 2 बजे आदमी पेशाब के लिए उठ जाता है। और तीसरा पहर 12 से 3 होता है। चौथे पहर को अमृत वेला कहते हैं। अच्छा है वो भी। उस समय समस्याएं हैं। नेमी धर्मी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और कई पक्षी जो है वो चहचहाने लगते हैं, तो पूरी एकाग्रता नहीं होती है। मध्य अधरात कोई जागसी खाना जात गुलाम। उस समय बड़ा शांत वातावरण होता है। आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपकी सुरती को नहीं मिलेगा। इसलिए वो मुफीद समय साधना के लिए सबसे उचित बोला गया। यही तो बात बोल रहे हैं। देखा देखी सब करे भोर भय प्रभु नाम, अधरात कोई जागसी खाना जात गुलाम। वाह, अधरात कोई जागसी खाना जात गुलाम। मैंने आपसे एक और बात कही थी, इस समय का भी एक महत्व है। बंधुओं, मैंने सेब के बगीचे का उदाहरण दिया था कि उसके ऊपर से पत्ते सूखने लगे। जब पत्ते सूखने लगे, बाद में वो टहनी ऊपर से सूख रही थी। एक अजीब ये बीमारी थी सेब के पेड़ में। पहले पत्ते सूख रहे थे और क्या हो रहा था, पत्ते 2-3 जगह से सूख रहे थे। लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई मध्य से, कोई ऊपर से, कोई कहीं से। फिर जब पत्ते सूख जाते थे, वो टहनी सूख रही थी। टहनी सूखने के थोड़े दिन बाद पूरा पेड़ सूख जा रहा था। ऐसे 12-13 पेड़ अभी इस सीजन में हमारे खत्म हुए। मेरे बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर और बॉटनी से हैं। वो हमें काफी गाइडिंग देते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई, उसने बोला हाँ गुरु, आया वो बेचारा। जिस पेड़ की ऐसे टहनियां सूख रही थी, उसने उस पेड़ को पकड़कर यूं हिलाया, पेड़ उखड़ गया। हरा भरा पेड़ और पूरा। उसने कहा गुरुजी, ये पेड़ खत्म हो चुका है। मैं बोला ये क्या वजह है? बोला इस साल अनफॉर्चुनेटली गर्मी पहले आ गई और भीषण आ गई। फरवरी में दिल्ली का तापमान 100 साल का तोड़ दिया था उस गर्मी ने। पेड़ इसको नहीं सह पाए। बोला ये कोई कीड़ा नहीं है, वो अनुभवी था। इस तरह बोला वो गर्मी पेड़ नहीं सह सका। ज्योति चंद्र बसु ने नोबेल पुरस्कार पेड़ों पर ही प्राप्त किया था। पहला वैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि पेड़ सजीव है। मुझे इसका बड़ा अनुभव है। तो उसने कहा ये कोई वायरस नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। ये सडनली जो क्लाइमेट चेंजिंग हुई, आमतौर पर फरवरी में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। इस कारण से पेड़ उसको नहीं सह पाया। अब वो ऊपर से जो हीट हुई, वो पहले टहनी और उन पत्तों को डिस्टर्ब किया। उसके बाद वहाँ से उस शाखा के अंदर से वो घुसा, वो हीट, और जड़ को सुखा दिया। मैंने कहा फिर कैसा करें?
क्या उसने एक फार्मूला बताया, गजब का था। बोला पूर्णिमा के 3 दिन, एक पूर्णिमा से एक दिन पहले, एक पूर्णिमा को, तीसरा पूर्णिमा के बाद एक दिन, 3 दिन में किसी भी दिन ये टहनी जो सूख रही है ऊपर से काट देना। मैंने उससे पूछा, बोला फिर ये नहीं सूखेंगे। मैंने पूछा ये 3 दिन आप क्यों कह रहे हैं कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा को और पूर्णिमा के एक दिन बाद? बोला गुरुजी एक नेचुरल चीज है, सूर्य से एक ऐसी छटा चंद्रमा पर पहुंचती है और चंद्रमा उसको रिफ्लेक्स करता है धरती की तरह, वो अमृतमय होती है। इसलिए चांदनी रात पर कई गीत है, कई गीत भी लिखे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए चांद पर। चांद पर बहुत चीजें लिखी है। बोला उस समय वो अमृत धारा एक आती है, वो जहां से आपने पेड़ को काटा उसमें वो प्रवेश लेती है। जब वो प्रवेश लेती है जड़ तक, वो उसके अंदर जड़ तक पहुंचती है, नीचे तक जड़ में ऊर्जा देती है, जड़ को वो जीवन दे देती है। फिर क्या होता है, पूरा पेड़ फिर हरा हो जाता है और हरियाल होने लगता है। और जब मैंने ऐसा किया मुझे भय लगा कि पूरा बगीचा खत्म हो जाएगा। 10-15 पेड़ खत्म हो गए, उनमें छोटे छोटे फल भी थे, कुछ में कलियां थी, किसी में बोर थे, सूख गए और बड़ी मुश्किल से उनको स्थापित किया था। इन सेवों से हमें कोई लाभ के लिए लगाव नहीं है, ये वंडर है। क्योंकि जो हमारा रांजड़ी का ये बगीचा है, मैं इसको वंडर कहता हूं, कारण ये दिस वन इज द बिगेस्ट समर एप्पल ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कहीं भी अप्रैल महीने में सेब नहीं होते। तो हालांकि कहीं ना कहीं सेब लगाए हैं लोगों ने, लेकिन वो उसको जन्म नहीं दे पाए, पनपा नहीं पाए। हम इन साहब की कृपा से हमने इनको पनपाया। आप देख रहे हैं ना ऊपर की टहनियां कुछ सूख रही है। तो ये वर्ल्ड का, क्योंकि 500 पेड़ है हमारे पास, 400-500, 1-2 नहीं है। हरिमन वाला तो एक पेड़ दिखाता है जिस पर जाली लगी है ना, ओनली सिंगल पेड़ ना। मुझे डॉक्टर साहब आए, आकर बोला कि हमने राष्ट्रपति भवन में लगाया और महाराष्ट्र में लगाया, लेकिन एक एक पेड़ है और उनके अंदर जो फल लगा हुआ है नींबू जितना है। मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। नीचे देखो हमने खरबूज तरबूज भी लगाए, मल्टी यूज किया। सच में जब हमने वैसा किया पूरे पेड़ हरे हो गए, फिर टहनियां सूखना खत्म हो गई। इसी प्रकार इंसान को जब भी कोई रोग पकड़ता है तो वो रोग क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बेसिक एक सेहत है, उस सेहत को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब आपकी सेहत डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो आप समझना आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह साहब ने इस पर कितनी प्यारी बात कही कि पूनम को परवाना पाए, परवाना नाम को टिकट को भी कहते हैं, सोहंसा सतलोक सिधाए। पूनम को परवाना लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। इसलिए पूर्णिमा को साहब ने बहुत बड़ा महत्व दिया और मैं रांजड़ी में पूर्णिमा को नामदान देता हूँ। हालांकि सभी तिथियां हैं,
पर पूर्णिमा जैसी कोई तिथि नहीं। एक हमने पूनम पर बुक भी लिखी है, उसमें पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का महात्म भी हमने बोला है। वाह! आप देखते हैं कुछ डॉक्टर लोग खाली पेट आपका टेस्ट करते हैं, खाली पेट होने पर आपकी तंदुरुस्ती ठीक ठीक समझ में आएगी। इसी प्रकार पूर्णिमा के व्रत का भी एक महात्म है। उस समय ऊर्जा आपको आती है पूर्णिमा को, तो पूनम को परवाना लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब यहां पर नानक देव जी क्या बोल रहे हैं? जितवेले अमृत बसे जिया होवे दात, जिस समय दात हो रही है यानी वो तितवेले तू उठबो, उस वक्त तू उठ के बैठ, त्रिपहरे पिछली रात। वाह! तीसरे पहर पिछली रात। खत्री ब्राह्मण सूद बसे जाति पूछने दे दात, नानक भागे पाइए ते पहरे पिछली रात। वाह! तीसरे पहर में। और यहां साहब क्या कह रहे हैं? उठ भुन सहरे पिसना पीस, उठ भुन सहरे पिसना पीस, साहब मिलिए बिस्वा बीस। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको अपने पास नहीं लेना चाहता है, देर तो आपकी तरफ है। ईसा मसीह ने एक बात बोली, ईश्वर का हाथ तो तुम्हें अपनी तरफ लेने के लिए बड़ा है, लेकिन तुम्हारा हाथ माया में है। मैं चितवत हूं तोहे को, साहब भी कह रहे, मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओह। कहे कबीर कैसे बने तोह मोह और ओह। कह रहे मैं तुझे चितवत देख रहा हूं और तू चितवत है ओह क्या माया। कहे कबीर कैसे बने तोह मोह और ओह। आज मैं दादू दयाल जी का एक शब्द भी आपको बताऊंगा जिसमें उन्होंने इस ध्यान के विषय में बड़ा प्यारा कहा। संत काल के सभी संतों को मैं नमस्कार करता हूं। हमारे यहाँ जब जयकारा होता है, पहले सतगुरुदेव की जय होती है, फिर भक्त मंडली की जय होती है, फिर संत समाज की जय होती है, फिर आज के आनंद की जय होती है। तो सभी संतों को हम नमन करते हैं। अगर आप सभी संतों की वाणी को अच्छी तरह से अध्ययन करके खंगालेंगे तो अंदर से कबीर साहब झलक मार देगा ना, अंदर से कबीर साहब की झलक मिल जाएगी। तो बंधु इस प्रकार से कह रहे हैं उस समय एक दात स्पेशल आपकी तरफ बरस रही है। अब गोस्वामी जी भी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, राम नाम अणदीप धर जी हैं देहरी द्वार। वाह! तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। देहरी क्या है? चौखट को कहते हैं। अगर चौखट पर दिया रखा है ना, अंदर भी रोशनी होती, बाहर भी। इस तरह जब आप स्मरण कर रहे हैं एकाग्र होकर, यहां से अंदर की दुनिया भी है, बाहर की दुनिया भी है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। बात ही खत्म कर दी गोस्वामी ने, बोला बाकी जितने साधन है शून्य है, एक नाम ही नित्य है। निष्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीथ। नान लाखन मध्य नान का नारायण जनित। लाखों में कोई एक है जिसके चित्त में साहेब है। प्रीत प्रतीत सुरति से। वाह! सुरति का उल्लेख कर रहे हैं गोस्वामी जी। सत्य नाम जप नाम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। आगे क्या बोल रहे हैं? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है।
मैं बना कर नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए गोसाई तुलसीदास जी, इनकी वाणी है, ब्रह्म रामते नामबर, ब्रह्म रामते नामबर, वरदायक बलिदान, रामचरित सतकोट में लिया महर्ष जीव जान, रे मन सबसे निरस के शरण नाम की होए, भलो सिखावन देते निस दिन तुलसी तो है। बोला भड़ी भलो सुखावन दे रहा हूँ। अब लोग साहेब पर काफ़ी विवाद उठाते हैं, बोल रहे साहेब तो इस्लामिक शब्द है, और सभी संतों ने उस परम सत्ता को साहेब के नाम से ही उल्लेखित किया है। आप फिर देखिए, साहेब ते सेवक भयो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधि, लांग गयो हनुमान। वाह 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 करें, साहेब ते सेवक बड़ो, हाँ साहेब से सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधि। अब राम बांध उतरे उदधि, राम बांध यानी बांध बनाकर, उतरे उदधि, उदधि यानी समुद्र, और लांग गयो हनुमान। हनुमान जी तो लांग गया वैसे ही। अर्थात संत काल के सभी संतों ने, जिनकी छाप भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ी है, जिन्होंने सत्य और आत्म तत्व का बोध कराया। तो बंधुओं, मेरा यहाँ भावार्थ ये है कि जब सभी संतों ने एक ही बात पर आदमी को लाकर खड़ा किया, सुमरन और नाम, सुरति पर ज्यादा जोर दिया, और गुरु का महात्म बोला, सूरज समान ब्रह्म में दुबदा रहे न कोय, कैसो संभल खेत में पड़े जो संभली होए, सात दीप नौ खंड के ऊपर अगम आवास, शब्द गुरु कैसे भजे जो जन पावे बास। यानी यहां पर सबने उस नाम का महात्म स्थापित किया। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्लाधर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी आए मिले भगवान। आप 8 पहर 64 घड़ी, वाह, 8 अट्ठे 64। हिंदी में समय का मूल्यांकन कैसे किया बताता हूं। पल, पहले निमक, निमक पल से भी 2.5 पल का 1 सेकंड है। पहले निमक सबसे छोटा, माइक्रो सेकंड। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है ये चीज़ें। फिर पल, ये पल यूं होता, 2.5 बार यूं होने से 1 सेकंड होता है। यहाँ सेकंड नहीं है, पल, निमक पल। हाँ, क्षण, 2.5 पलक का एक क्षण। क्षण के बाद फिर होती है घड़ी, 17.5 मिनट की घड़ी। यहाँ घंटा नहीं होता है, घड़ी। उसके बाद फिर होता है पहर, पहर के बाद होता है दिवस, 4 पहर का 1 दिवस। दिवस के बाद फिर होता है वार, 7 दिन का सप्ताह। सप्ताह के बाद फिर होता है पाख, यानी 15 दिन, उजेर पाक और अंधेर पाक। पाक के बाद फिर होता है माह, माह यानी 1 महीना। माह के बाद होती है फिर ऋतु। ऋतु का मतलब है
6 रुत है, 2 महीने की रुत। फिर होता है चौमासा, 4 महीने, गर्मी सर्दी बरसात। फिर होता है वर्ष, साल। फिर होता है वर्ष के बाद शताब्दी, शताब्दी 100 साल यानी 1000 साल। नहीं, वर्ष के बाद फिर होता है शतक, शताब्दी। उसके बाद होता है सहस्त्राब्दी, 1000 साल। एक 1000 साल। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर आता है कल्प, कोटि कल्प, करोड़ साल कल्प आदि। उसके बाद आ जाता है संख्य, फिर असंख्य, फिर दयासंख्य, फिर अनंत। यानी सिर्फ अंग्रेजों के पास ये गणना नहीं, हमारे पास भी है। तो बंधुओं, दूसरा उन्होंने फिर महात्म दे दिया। सूरत समानी ब्रह्म में दुबदिया रही न कोई। यहाँ सूरती को वो भी तो स्थापित कर रहे हैं केशवदास जी। सभी संत तो भैया स्थापित करते ही जा रहे हैं ना। मैंने एक बात कई बार बोली है, अगर साहब का पूरा अध्ययन करने के बाद आपको सभी संतों की वाणी बहुत ठीक से समझ में आ जाएगी। वो रूपांतरित करके सभी संतों ने अपनी अपनी भाषा में बोल दी हैं वो चीजें। गुरु समान तह लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होय। हाँ, यहां ये भी कह रहे हैं 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई। साहब यूं बोले, अब क्या बोल रहे हैं महात्मा? गुरु समान तह लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होय। ना से रोग सब हरे सब पीड़ा, यानी नाम की वो ताकत है आपके पूरे पिछले कर्मों को और संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम जो रत्ती एको पाप जो कोटि हजार, वाह जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। करोड़ों हजारों अगर पाप है, नाम नष्ट कर देगा। जागड़ नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते हैं प्राण। इसलिए जब हम महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करते हैं, वो लाकर इसी पॉइंट पर आपको टिका रहे हैं। सुरती पर देखिए कितना बोल रहे हैं, सूरज समानी ब्रह्म में दुबदा रहा न कोई। केसो संभली खेत में परेसो संभली होए, 7 दीप नौखंड के ऊपर अगम आवास, शब्द गुरु केसो भय सोजन पावे वास। गुरुमुक्ता पर बहुत ज्यादा वजन दिया गया है। लोग यहाँ आते हैं, काफी तकलीफें बोलते हैं, मैं समझता हूं। मैं कहता हूं भैया सुमरण कर, नाम में बड़ी ताकत है। ना से रोग हरे सब पीड़ा, सकल रोग की औषध नाम। तो ये सुमरण आपको एक आंतरिक शांति देगा। इसका एक तर्क है, रोग किससे हो रहा है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हो रहे हैं। मैंने इसकी व्याख्या पहले दी है कि क्रोध से कौन से रोग होते हैं, काम से क्षय टीबी आदि रोग होते हैं, और मोह आदि से खुजली, लालच से, लोभ से खुजली और चर्म रोग होते हैं। इसी प्रकार से रोगों की उत्पत्ति तो काम क्रोध लोभ मोह से हैं। जब आप स्मरण कर रहे हैं तो ये आपके नियंत्रण में आ रहे हैं। जब ये नियंत्रण में आ रहे हैं तो रोग की जड़ कट जाती है। गुरु ही के प्रताप से मिटे जगत की व्याधि। हाँ, गुरु ही के प्रताप से मिटे जगत की व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारियां। राग द्वेष दोनों रहे, उपजे प्रेम अगाध। अभी यहाँ क्या होता है, टांग टूट गई है। आए कहा गुरु जी कृपा करो। मैं कहा ठीक है भैया, टांग टूट गई है, कुछ क्या कर रहे हैं वो प्राइवेट में जाकर के सियाणों से मलाकर पट्टी बांधते हैं। मैं बोला ये उपचार नहीं है,
सतगुरु वचन विश्वास। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास यंत्र है, वो देखेंगे हड्डी कहाँ से है, वहाँ से जोड़ेंगे, प्लास्टिक कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे। जब प्लास्टर कर देंगे तो हड्डी टेढ़ी नहीं जुड़ेगी, और आपके गले में एक वो लटका देंगे कि हाथ से काम नहीं करना। सियाना ऐसे हल्दी और पत्ते बांध कर छोड़ देगा, नहीं होगा, नीम हकीमी नहीं चलेगी। अभी आज चिकित्सा विज्ञान काफ़ी पीक पर है। फिर क्या होता है, उल्टी हड्डी जुड़ जाती है, तब आ जाते हैं दर्द हो रहा है बहुत है। मैंने कहा भाई सुनो, अब आपके हड्डी में कैंसर हो जाएगा, गलत तरीके से हड्डी जुड़ गई है, बीच में मांस भी फंस जाएगा और पूरा हाथ आपका बेकार हो जाएगा। जाओ अब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो डॉक्टर काट देगा वहाँ से आपका हाथ, उसके पास और कोई चारा नहीं है। इस तरह से भाई आप परहेज भी तो करो ना। अब डॉक्टर उसको ठीक से जोड़ करके प्लास्टर कर देता है, अच्छा प्लास्टर कर देता है, और बाद में आपको कह रहा है इस हाथ से कोई काम नहीं करना, तो आप उस समय सुरक्षित हो गए ना। इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें आप राय तो मानिए ना, और सुमरन करना। थोड़ा सुमरन बहुत सुख जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावनाथ सहजति सुख होय। राग दुख दोष दुख ना रहे, उपजे प्रेम अगाध। थोड़ा सुमरन बहुत सुख जो कर जाने कोय, और सुख में सुमरन करता नहीं, दुख में करता याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। आज मेरे 3-4 प्रोग्राम है, समयबद्धता पूरी रखता हूँ मैं। लोग आते हैं, अभी भी मैं कम से कम 200 आदमी की बंदगी कराया, अभी निकलूँगा फिर पकड़ लेंगे, है ना। और जब मैं जल्दी अब बाहर निकलने के लिए निकलूँगा तो कुछ रास्ते से आ रहे होंगे, रास्ते में रोकते हैं, ऊपर सीढ़ी पर रोक देते हैं। मैं एक सभ्य संस्था के नीचे नौकरी करके आया 24 साल, टाइम की समयबद्धता समझता हूँ, लेकिन चाहकर अनचाहे मैं हर जगह लेट हो जाता हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख होता है। लेट मैं अपने कारण से नहीं होता हूँ, पब्लिक लेट कर देती है। एक दूसरी और समस्या है यहाँ, एक आदमी अपनी समस्या बताता है, मैं समझ लिया ना, वो उसी को 4 बार रिपीट करता है। नहीं टाइम जाया करो। मैंने आपको फ़ोन की भी बात बताई, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, मैं सभी फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ, सभी फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ मैं। अभी कुछ लोग, अजय से भी शिकायत है कि मैसेज पास नहीं कर रहे, भैया उसको भी समय नहीं है यार। कौन से गुरु से लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप नाजायज क्यों परेशान कर रहे हैं। आप सुमरन कीजिए ना, थोड़ा सा श्रद्धा भी तो रखिए ना। अब ये यहाँ से रिकॉर्डिंग करने के बाद में फिर एडिटिंग करता है, 2 घंटे एडिटिंग, फिर डाउन अपलोड करता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करता है अपना फेसबुक में, और फिर उसमें और कई ऐसी चीज़ें जो इसने अपने रिकॉर्ड में रखी हुई है। कई कॉल आते रहते, नहीं उठा पाता है, तो लोगों को शिकायत है, मुझसे भी शिकायत है ना। मैं कहता हूँ भैया आप इतने फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको समय नहीं है चिट्ठी भेजो, फुर्सत में मैं चिट्ठी पढ़ लूँगा, उसमें आप अपना नंबर पता लिखें, और जब भी ऐसी चिट्ठी मिलती है मैं उनसे बात करता हूँ। दूसरी बात, हमें लोगों ने बड़ा सस्ता बना रखा है, क्योंकि मेरा कोई बॉडीगार्ड, हालांकि गवर्नमेंट ने 2 बॉडीगार्ड दिए, लेकिन मैं उनको साथ नहीं, आश्रम की सुरक्षा के लिए। वो तो कहने का मतलब है थोड़ा सा आप सुमरन करना है। थोड़ा सुमरन बहुत सुख जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना सहज अति सुख होए। अरे भाई बात तो खत्म कर दी ना साहब ने। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज संडे है, 22 तारीख है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं लोकल प्रोग्राम कुछ दूँ। और अभी कबीर जयंती आ रही है, कबीर जयंती पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है, 13-14 को है पूर्णिमा, और 15। उसके बाद हमने एक आयोजन किया है, आगंतुक लोग जो हमारे गरीब आते हैं उनको मैं घुमाऊंगा रमणीक स्थान, यहाँ पर फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो आप जब टिकट बुक कराएं तो यहाँ से जाने के लिए आप जल्दी नहीं भगें, आप 16 के बाद, 16 जून या 17 जून के बाद टिकट कराएं। अगर आप और रुकना चाहते तो वेलकम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। साहेब।